एक सवाल, क्या एक 10 रुपए की चाय इंडिया का जीडीपी बढ़ा सकती है? लगता होगा अरे ये तो जोक है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा एक छोटा सा सिप देश के इकोनॉमी के बड़े नंबर्स में लिखा जाता है। सुना होगा चाय पे चर्चा, लेकिन आज हम करेंगे चाय पे अर्थशास्त्र। चलो एक रियल कहानी से समझते हैं। सुबह के 8 बजे शर्मा जी अपने ऑफिस के रास्ते चाय वाले भैया के ठेके पर रुकते हैं और कहते हैं चाय वाले भैया से एक कड़क देना। उसके बाद 10 का नोट दिया उन्हें, चाय उठाई, सिप लिया और ऑफिस चलते बने। बस आपको लगता है कहानी खत्म, पर यहीं से जीडीपी की कहानी शुरू होती है। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल शब्दों में कहे तो एक साल में देश में बनने वाली सारी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। यूपीएससी डेफिनेशन में कहे तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। चाय एक सर्विस है। शर्मा जी ने जब चाय खरीदी वह 10 रुपए एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन गया जो जीडीपी में काउंट होता है। अब देखो, चाय वाले भैया ने 10 रुपए अपने पॉकेट में रखे, लेकिन उस 10 रुपए का सफर अभी शुरू है। वो दूध वाले से दूध खरीदेंगे, चीनी वाले से चीनी, चाय पत्ती होलसेलर से लीव्स। मतलब दूध वाला, चीनी वाला, होलसेलर सबके पॉकेट में पैसे गए। फिर दूध वाला अपने पैसे से ट्रैक्टर का इंस्टॉलमेंट भरेगा, चीनी वाला अपने बच्चे की फीस, होलसेलर अपने घर के राशन लेगा। ये चेन चलता रहता है। इसको ही कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जब ये एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है तो एक छोटी सी खरीदारी का इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। प्रीलिम्स में जीडीपी का मेजरमेंट काफी बार आता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है नॉमिनल जीडीपी मींस करंट मार्केट प्राइसेस, रियल जीडीपी मींस इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, जीडीपी डिफ्लेटर मींस इन्फ्लेशन मेजरमेंट, जीएनपी एंड एनएनपी इट मींस कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कहां से इनकम आ रहा है। ये चाय वाला एग्जांपल तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त याद रहेगा क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में देख लिया। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल कंजप्शन इन जीडीपी ग्रोथ। यहाँ तुम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो इवन अ 10 रुपीज टी परचेज कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर तुम एग्जांपल दो रूरल इकोनॉमी में चाय स्टॉल्स, रोड साइड वेंडर्स का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सप्लाई चेन एक्टिवेशन। कंक्लूजन में लिखो स्मॉल स्केल ट्रांजैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड अक्रॉस मिलियंस बिकम अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगली बार जब चाय पियोगे अपने दोस्त को कहना भाई मैं देश का जीडीपी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन एक वार्निंग, रोज 10 कप चाय पीकर जीडीपी बढ़ाने का प्रोजेक्ट मत ले लेना, वरना जीडीपी का तो पता नहीं, डॉक्टर की इनकम जरूर बढ़ जाएगी। और हाँ, चाय सिर्फ इकोनॉमी नहीं इमोशंस भी बिल्ड करती है, इसलिए उसका इम्पैक्ट डबल है। लेसन सिंपल है, इकोनॉमी सिर्फ न्यूज, हेडलाइंस या इकोनॉमिक्स बुक्स का टॉपिक नहीं, वो तुम्हारे रोज के डिसीजंस, छोटी खरीदारी और लोकल इंटरेक्शंस में चलती है। यूपीएससी एस्पिरेंट होने का मतलब है कि तुम हर छोटी चीज में एक बड़ी तस्वीर देख पाओ, और जब तुम ये स्किल डेवलप कर लेते हो तो चाहे क्वेश्चन चाय पे आए या जीडीपी पे, तुम्हारा आंसर हमेशा गर्म और कड़क होगा।